हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ स्ट्रेटेजीज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आपके लिए मैं लेकर आऊँ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनसे आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जो कि आप लोगों के क्लास 11th 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा आपको मैं ये। आप ट्रैवल करते हुए पढ़ सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो, कहीं भी बाहर हो तो पढ़ सकते हो। सारे के सारे चैप्टर्स कवर है शॉर्ट फॉर्म में, इतने शॉर्ट है कि आप लोग एक ही बार में पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएंगे। ईजी लैंग्वेज ली गई है ताकि आपकी जो रिवीजन है वो एक ही बार में पूरी की पूरी हो जाए। और एज पर लेटेस्ट सिलेबस 2025 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है इसको। बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों का अच्छा स्कोर कराने में। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में। एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। सारे के सारे चैप्टर्स कवर है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसमें कवर्ड ना हो। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग इसको पढ़ोगे एक बारी, आप लोग खुद से कॉन्फिडेंस आएगा अपने एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेने जाते हैं मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331 पर। अब आते हैं बच्चों कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोर मैक्सिमाइज होने वाला है। सबसे पहले इसमें आता है बच्चों कि आप लोगों को जो अपनी रिवीजन है ना वो न्यूमेरिकल पार्ट से स्टार्ट करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले करो, चाहे वो डिमांड के हो चाहे वो सप्लाई के हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको पहले निपटाना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले निपटाना चाहिए, थ्योरी क्यों नहीं पहले निपटानी चाहिए। तो भाई इसके पीछे का रीजन ये है कि डिमांड और सप्लाई ऐसे चैप्टर है कि इनके आप पहले न्यूमेरिकल्स अगर निपटाते हो, इनके न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करते हो, तो थ्योरी में आपकी कमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने लगती है। तो आप लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन को। दूसरी जाती है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटीज़ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व हो गया इसके अंदर, ठीक है, वन कमोडिटी हो गया, टू कमोडिटीज़ हो गया, दोनों के दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इंडिफरेंस कर्व हो गया और साथ में आपको एक बोनस ही उतार रहा हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को भी अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है बच्चों जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देता है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको अपने तरीके से प्रिपेयर कर लो। अदरवाइज मैंने नोट्स में इसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल बता रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी बोल देते हैं इसको, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जो प्राइस डिटर्मिनेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इन पे तो आप कम भी फोकस करोगे तो भी चल जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स आप एक ही दिन में निपटा लोगे, एक दो घंटे में भी, तो भी इजीली आप इसको कर जाओगे, प्राइस डिटर्मिनेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। प्राइस डिटर्मिनेशन सिर्फ पेंसिल और स्केल से सारी चीज़ें हो जाती है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो पेंसिल और स्केल से आप लोग पता लगा सकते हो कि डिमांड के चेंज आने से प्राइस में क्या चेंज आएगा, सप्लाई के चेंज आने से प्राइस में क्या चेंज आएगा, दोनों में चेंज आ रहा है तो क्या प्राइस में चेंज आने वाला है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी सिमिलरली बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर रहने वाला है। सिर्फ MRMC अप्रोच ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, MRMC अप्रोच को पढ़ना है आप लोगों को। देखो जो भी चीज याद करते हो ना उसको लिखो, ऐसे ओरली मत याद करो। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आप लोग बैठे हो, आप लोग कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने लिखा होगा ना तो आप लोगों को याद रहता है, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हमने ये चीज लिखी थी। तो लिख लिख के याद करोगे ज्यादा बेटर है, या याद करके लिखो, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है वैसे करो, लेकिन याद करके लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, लिखोगे जितना उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें समझ आने लगेंगी। डिमांड और सप्लाई को मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ निपटाना है। जैसे ही आप इसकी थियरी पे आओगे, आप डिमांड और सप्लाई की थियरी करने लगोगे, तो एक ही साथ दोनों की करना। दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है, काफी सारा एक दूसरे का इन्वर्स रहने वाला है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों चैप्टर्स को आप लोगों को एक साथ करना है। इंट्रोडक्शन की बात करो जिसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आता है, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर बार बार इस पर भी क्वेश्चन देता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसकी प्रॉब्लम को पीपीसी से कैसे सॉल्व करें, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है, काफी सारे क्वेश्चन इस पे देता है। तो पीपीसी को आप लोग लास्ट में भी कर सकते हो, लेकिन करना बहुत जरूरी है इसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सैंपल पेपर सॉल्व करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ रिवीजन से या चीजों को याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं उससे आपकी पूरी की पूरी रिवीजन, पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप लोगों ने अब कुछ करा है, आप लोगों ने कुछ पढ़ के आए हो, आप लोग एग्जाम में बैठोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर ही। ठीक है, साथ में सैम्पल पेपर्स लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए। कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा अच्छा स्कोर करने में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के अंदर। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। और जो ये बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331 पे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।